हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज भी हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी एफएसओ की तैयारी, या फिर आप कर रहे हो या छात्रावास अधीक्षक, उसमें भी एमपीजीके पूरा आ रहा है। कोई भी, या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप जिसमें एमपीजीके आता है, तो एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। और नॉर्मल टेक्स्ट बुक तो सबके पास होती है, तो आप एक बार रीड कर सकते हो, फिर मेरे साथ आके क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार उन क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश के पठार से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, और आपको भी इसका आंसर कमेंट करना है हर क्वेश्चन का, तो कमेंट जरूर करिए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। कंप्यूटर जी, फर्स्ट क्वेश्चन सुनाइए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है? तो आपको इसमें बताना है मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, सतपुड़ा पठार। तो इसका राइट आंसर है मालवा का जो पठार है, सबसे बड़ा पठार है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। मालवा पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विस्तृत पठारी क्षेत्र है। यह राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर के बीच होती है। यह काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? सतपुड़ा पठार, सतपुड़ा पठार, मैकाल पर्वतमाला, बघेलखंड पठार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? सतपुड़ा पठार, मैकाल पर्वतमाला, बघेलखंड पठार या विंध्याचल पठार। तो इसका राइट आंसर है विंध्याचल पठार। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और यह उत्तर भारतीय मैदानों से मध्य भारत को विभाजित करती है। इसे प्रायः विंध्य पठार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार किन दो राज्यों में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है। यह ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना है और खनिज संसाधनों में समृद्ध है। सतपुड़ा श्रेणी किस प्रकार की पर्वतमाला है? ज्वालामुखी, भ्रंश, जन्य, तहतदार, अपरदनात्मक। आपको बताना है क्या है। तो भ्रंशजन्य है। सतपुड़ा पर्वतमाला एक भ्रंशजन्य श्रेणी है जो नर्मदा और ताप्ती घाटियों के बीच स्थित है। यह मध्य प्रदेश की मध्यवर्ती ऊंचाइयों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बघेलखंड पठार का प्रमुख नगर कौन सा है? सतना, इंदौर, जबलपुर, रतलाम। आपको बताना है इसमें से बघेलखंड में कौन सा नगर आता है। तो इसका राइट आंसर है बघेलखंड में सतना आता है। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और सतना, रीवा, सीधी जैसे जिले इसमें आते हैं। यह पठार चूना पत्थर और बॉक्साइट जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है मालवा पठार की मिट्टी है काली मिट्टी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मालवा पठार का मुख्य रूप से काली मिट्टी, रेगुर या कपास काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार पर मुख्य रूप से काली मिट्टी, रेगुर या कपास वाली मिट्टी भी बोला जाता है पाई जाती है, जो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार नर्मदा और सोन नदियों के बीच स्थित है? बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार या सतपुड़ा पठार। तो इसका राइट आंसर है बघेलखंड पठार। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और इसके उत्तर में सोन नदी तथा दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। इसका भूगोल अत्यधिक विषम और पठारी है। बुंदेलखंड पठार में प्रमुख रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और नीस और चूना पत्थर। तो राइट आंसर है ग्रेनाइट और नीस। बुंदेलखंड पठार की संरचना ग्रेनाइट और नीस जैसी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से हुई है। यही कारण है कि यह क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है।
मैकाल पर्वतमाला निम्न में से किस पठारी क्षेत्र का भाग है? बघेलखंड पठार, सतपुड़ा पठार, बुंदेलखंड पठार या मालवा का पठार? तो राइट आंसर है सतपुड़ा पठार। मैकाल पर्वतमाला सतपुड़ा का ही एक भाग है जो विशेष रूप से अमरकंटक क्षेत्र में स्थित है। यही वह स्थान है जहां नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। इन तीनों नदियों के उद्गम में अभी रिसेंट में ही मैं गई थी, तो जोहिला नदी का उद्गम भी मैंने देखा है। सोन में भी गई थी, सोन मूड़ा में है सोन नदी का उद्गम, और नर्मदा का तो अमरकंटक में है। और ये तीनों चीजें अमरकंटक में ही हैं, उसके आसपास कुछ किलोमीटर की दूरी पे। विंध्याचल पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम? तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाले सारी चीजें। और ऐसे एमपीपीएससी हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो, अपने आप को ये लोग मोल्ड कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के, ताकि आपका थोड़ा दिमाग लगे, समझ वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो मैं और बाकी पूरा एमपीजी के कंप्लीट करा रही हूँ एमसीक्यू के थ्रू। तो आप बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही हूँ। आप देख सकते हैं इन वीडियोस को, जो एमपीजीके को डेडिकेटेड रहेंगे पूरी तरीके से। तो राइट आंसर है इसका पूरब पश्चिम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। यह नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे के साथ साथ चलती है, और इसे भारत के उत्तर व दक्षिण का भौगोलिक विभाजन भी कहा जाता है, माना जाता है। अमरकंटक पठार किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? मालवा पठार, सतपुड़ा पठार, मैकाल पर्वतमाला या विंध्याचल? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक है, मैकाल पर्वतमाला में है। आइए आगे देखते हैं। अमरकंटक पठार मैकाल पर्वतमाला का हिस्सा है, जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा पठार सबसे अधिक ऊंचाई वाला है? बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, बघेलखंड पठार, सतपुड़ा पठार? तो इसका राइट आंसर है सतपुड़ा पठार। सतपुड़ा पठार मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित, और यह अन्य सभी पठारों की तुलना में अधिक ऊंचाई वाला और अधिक विषम स्थलाकृति वाला है। यहाँ की औसत ऊंचाई 600 से 1000 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, चंबल और बेतवा, सोन और जोहिला, पेंच और छिप्रा? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है चंबल और बेतवा। बुंदेलखंड पठार से होकर चंबल, बेतवा, धसान और केन जैसी नदियां बहती है। ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं और उत्तर की ओर बहती है। कौन सी पर्वतमाला मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण में बांटती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सतपुड़ा, मैकाल, विंध्याचल और अरावली? तो इसका राइट आंसर है विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला भौगोलिक दृष्टि से पूरे भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठारी क्षेत्र जलप्रपातों, वाटरफॉल्स के लिए प्रसिद्ध है? मालवा पठार, सतपुड़ा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार? तो इसका राइट आंसर है बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार में कई नदियां गिरते हुए बहती है, जिससे यहाँ कई जलप्रपात बनते हैं, जैसे चचाई, केवटी, बहुटी आदि। यह पठार कठोर चट्टानों से बना होने के कारण उबड़ खाबड़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पचमढ़ी किस पर्वतीय श्रृंखला में स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, बुंदेलखंड? इसका आंसर आई होप आपको पता होगा, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। तो इसका राइट आंसर है सतपुड़ा। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, और यह सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ की ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है। मालवा पठार का विस्तार मुख्यतः किस दिशा में है? उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम? तो इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। मालवा पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, इसमें चंबल और छिप्रा जैसी नदियां बहती है। यह ज्वालामुखी उत्पत्ति का पठार है। बुंदेलखंड पठार की स्थलाकृति कैसी है? समतल और उपजाऊ, पहाड़ी और समृद्ध, असमतल और एवं चट्टानी, दलदली और रेतीली? तो इसका राइट आंसर है
असमतल और चट्टानी। बुंदेलखंड पठार की सतह असमतल और चट्टानी है। यहाँ जल संकट और मृदा अपरदन एक बड़ी समस्या है। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कृषि की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता है, तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं जब आप पूरे ऑप्शन अच्छे से पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा पठार प्राकृतिक संसाधनों जैसे बॉक्साइट, चूना पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? सतपुड़ा, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड। तो ये है बघेलखंड। बघेलखंड पठार में बॉक्साइट, चूना पत्थर और लौह जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रीवा और सतना इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। मैं इतनी जल्दी में हूँ कि एकदम टंग स्लिप हो जा रही है, कुछ भी निकल रहा है। किस पठार के किनारे पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? सतपुड़ा पठार, बघेलखंड पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार। तो इसका राइट आंसर है मालवा पठार। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर मालवा पठार पर स्थित है। महाकाल लोक इसको बोला जाता है। यह पठार अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा पठार की प्रमुख नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, चंबल और बेतवा, केन और सोन, शिप्रा और पार्वती। आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा और ताप्ती। सतपुड़ा पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती है। दोनों पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, जो भारत की दुर्लभ पश्चिमी वाहिनी नदियां हैं। बुंदेलखंड पठार का उच्चतम भाग कौन सा है? झांसी क्षेत्र, टीकमगढ़ पठार क्षेत्र या पन्ना क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर है पन्ना क्षेत्र। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैं देख रही हूँ कि ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं। प्लीज आप लोग देखिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से अगर आपके एग्जाम में एमपी जीके का कुछ भी आता है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरीके से। बुंदेलखंड पठार का पन्ना क्षेत्र सबसे ऊंचाई वाला है। यहाँ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और हीरा खदानें भी स्थित हैं। मालवा पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, गनीस गनीस। मालवा पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर या नीस होगा तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो छोड़ दीजिएगा। बेसाल्ट इसका आंसर है। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ है और यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जिस पर काली मिट्टी पाई जाती है। अमरकंटक पठार से किस दिशा में नर्मदा नदी बहती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो राइट आंसर है पश्चिम। नर्मदा और ताप्ती आपको पता होगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो इधर नर्मदा का पूछा है, क्योंकि अमरकंटक से नर्मदा ही निकलती है, ताप्ती उधर से नहीं निकलती। ताप्ती बैतूल से निकलती है, वो अलग है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती है। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध और पश्चिमी वाहिनी नदी है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पचमढ़ी, धूपगढ़, अमरकंटक, बैतूल। तो धूपगढ़ है, आपको अच्छे से पता होगा। धूपगढ़ पचमढ़ी के पास सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। यह मध्य प्रदेश का सर्वोत्तम बिंदु भी है, सबसे ऊंचा। कौन सा पठार सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है? मैकाल, बघेलखंड, बुंदेलखंड, नर्मदा घाटी। तो ये है आपकी नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी सतपुड़ा विंध्याचल पर्वतों के बीच स्थित है। यह भ्रंश घाटी और कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। रीवा किस पठार में स्थित है? बुंदेलखंड, सतपुड़ा, बघेलखंड, मालवा। तो ये है बघेलखंड। रीवा नगर बघेलखंड पठार पर स्थित है। यह क्षेत्र चूना पत्थर और बॉक्साइट जैसे खनिजों में समृद्ध है। निम्न में से कौन सा पठार सबसे अधिक खनिज संपन्न है? मालवा, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, बघेलखंड। तो इसका राइट आंसर है बघेलखंड। आप लोग को क्वेश्चन कराने में मेरे भी क्वेश्चन हुए जा रहे हैं, साथ के साथ मैं भी प्रैक्टिस कर ले रही हूँ, क्योंकि एमपीपीएससी एफएसओ जो आना है 1-2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा वैसे ही, तो उसमें भी एमपी आना ही है, एमपी जीके, एमपीपीएससी में आना ही है एमपी जीके। तो आप पहले से तैयार हो जाओगे, क्योंकि अगर एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू जैसा है तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करके ही परफेक्शन आएगा और आप गलतियां कम करेंगे। आप सोच रहे हैं कि आप केवल बुक पढ़ के आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। आप बिल्कुल एक बार देख लेना पूरा वीडियो। बघेलखंड
बघेलखंड पठार में बॉक्साइट, चूना पत्थर, लौह और अन्य खनिजों की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिससे यह मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बनता है। बुंदेलखंड पठार की जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क, आर्द्र उष्णकटिबंधीय, ठंडी, हिमालयी। तो अर्धशुष्क है बुंदेलखंड। अर्धशुष्क है बुंदेलखंड पठार की जलवायु अर्धशुष्क है। यहाँ वर्षा कम होती है और सूखा पड़ना आम बात है, इसी कारण यह क्षेत्र जल संकट से प्रभावित है। अगर इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा पठार जल संकट से प्रभावित है, तो इसका आंसर बुंदेलखंड पठार आप लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो तैयार होते ही है, उसके एक्सप्लेनेशन से, ऑप्शन से और जो राइट आंसर है इन सारी चीजों से। मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में कौन सा प्राकृतिक संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है? हीरा, कोयला, चूना पत्थर या तांबा। तो यह है चूना पत्थर। मध्य प्रदेश के बघेलखंड, बुंदेलखंड और सतपुड़ा पठारों में चूना पत्थर की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। यह सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। सतपुड़ा और मैकाल पर्वतों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 300 से 400 मीटर, 500 से 600 मीटर, 900 से 1000 मीटर, 1200 से 1500 मीटर। राइट आंसर है 900 से 1000 मीटर। सतपुड़ा और मैकाल पर्वतों की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1000 मीटर होती है। यह मध्य प्रदेश की मध्यवर्ती ऊंचाइयों का निर्माण करते हैं। चंबल घाटी चंबल घाटी किस पठारी क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, सतपुड़ा पठार। तो राइट आंसर है इसका मालवा पठार। चंबल घाटी पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा चंबल घाटी पठार मालवा की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। चंबल नदी यहाँ अपरदन क्रिया के द्वारा गहरी खाइयां बनाती है, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार की प्रमुख कृषि समस्या क्या है? अधिक वर्षा, जल भराव, मृदा अपरदन या हिमपात। तो बुंदेलखंड की प्रमुख समस्या है मृदा का अपरदन। बुंदेलखंड पठार में वर्षा कम होती है और भूमि पथरीली और ढलानदार होने से मृदा का क्षरण बहुत अधिक होता है, जिससे कृषि प्रभावित होती है। विंध्याचल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 200 से 300 मीटर, 300 से 600 मीटर, 800 से 1000 मीटर, 1000 से 1200 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 300 से 600 मीटर। विंध्याचल पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर तक होती है। यह पठार तुलनात्मक रूप से समतल होता है। निम्न में से कौन सा पठार जलप्रपातों और गौर्ज गहरी खाइयों के लिए प्रसिद्ध है? बघेलखंड, मालवा, बुंदेलखंड या सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर है बघेलखंड। बघेलखंड पठार में अनेक जलप्रपात और गौर्ज पाए जाते हैं, जैसे चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात आदि। इसकी आकृति असमतल और ऊंच नीच वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल पर्वत किस प्रमुख पठारी प्रणाली का भाग है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर है सतपुड़ा। मैकाल पर्वतमाला सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा है। यह पूर्व की ओर सतपुड़ा का अंतिम सिरा है और अमरकंटक जैसे महत्वपूर्ण स्थल यहाँ स्थित है। बैतूल जिले का अधिकतर भाग किस भू आकृतिक क्षेत्र में आता है? मालवा पठार, सतपुड़ा पठार, बुंदेलखंड पठार, नर्मदा घाटी। ये बैतूल प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, तो बैतूल आप समझ जाना। राइट आंसर है सतपुड़ा पठार। बैतूल जिला सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यह ऊंचाई, हरियाली और खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड पठार की ऊंचाई समानता कितनी होती है? 100 से 200 मीटर, 200 से 600 मीटर, 800 से 1200 मीटर, 50 से 100 मीटर। तो राइट आंसर है 200 से 600 मीटर। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई 200 से 600 मीटर तक होती है। यह उबड़ खाबड़ एवं असमतल भूभाग है। सतपुड़ा क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय, आर्द्र शुष्क, शीतोष्ण, हिमपात युक्त। तो राइट आंसर है आर्द्र उष्णकटिबंधीय। सतपुड़ा क्षेत्र में मानसूनी प्रभाव रहता है और गर्मियां गर्म, बारिश अच्छी और सर्दियां समानता ठंडी होती है। यह क्षेत्र वनस्पति से भरपूर है। अभी मैं जल्दबाजी में इसलिए हूँ क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फीवर जैसा लग रहा था, तो वीडियो बनाने में लेट हो गया। अब मैं जितना ही आराम से करवाऊंगी, लेट करूंगी तो पूरी टाइमिंग चली जाएगी डालने की वीडियो। कौन सी पर्वतमाला नर्मदा और सोन नदियों के जल विभाजक का कार्य करती है? सतपुड़ा, मैकाल, विंध्याचल, अरावली। तो राइट आंसर है मैकाल।
मैकाल पर्वत श्रृंखला नर्मदा और सोन नदियों के बीच जल विभाजक वाटर शेड के रूप में कार्य करती है। यहीं से दोनों नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा पश्चिम की ओर और सोन पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा घाटी का प्रवाह किस भूगर्भीय संरचना से होकर होता है? भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, गॉर्ज, डेल्टा, एस्चुरी। नर्मदा घाटी का प्रवाह किस भूगर्भीय संरचना से होकर होता है? भ्रंश घाटी, गॉर्ज, डेल्टा, एस्चुरी या एस्चुरी लिखा है। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर होता है। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी में बहती जो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है। यह भौगोलिक दृष्टि से भारत की एक अनोखी नदी है। बुंदेलखंड का पठार विस्तार मुख्यतः किस दिशा में है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। बुंदेलखंड का पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम झांसी से दक्षिण पूर्व पन्ना की ओर है। यह क्षेत्र चट्टानी और असमतल है। मध्य प्रदेश के किस पठारी भाग में काली मिट्टी रेगुर सॉइल प्रमुख रूप से पाई जाती है? सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार। तो राइट आंसर है मालवा पठार। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, जिससे यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा पठार प्राचीनतम आर्कियन चट्टानों से बना है? मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, सतपुड़ा पठार, बघेलखंड पठार। तो इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार जो है बहुत ही पुराना है और इसमें प्राचीनतम आर्कियन चट्टानें जैसे ग्रेनाइट और नीस पाई जाती हैं। यह भारत के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। पठारों का प्रदेश, लैंड ऑफ प्लेटूज के रूप में मध्य प्रदेश को क्यों जाना जाता है? नदियों की अधिकता के कारण यहाँ कोई पर्वत नहीं है। यहाँ अनेक पठारी क्षेत्र हैं। यहाँ रेगिस्तान है, तो पठारी क्षेत्र इसलिए ही जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा और विंध्याचल जैसे कई पठारी क्षेत्र है, इसलिए इसे पठारों का प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा पठारी क्षेत्र औद्योगिक कच्चे माल जैसे चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर है बघेलखंड। बघेलखंड पठार चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह एस जैसे खनिजों में समृद्ध है। रीवा, सतना जैसे शहर इससे लाभान्वित होते हैं। कौन सी नदी बुंदेलखंड पठार में कटाव या इरोजन क्रिया से गहरी घाटियां बनाती है? केन, नर्मदा, ताप्ती या क्षिप्रा। तो राइट आंसर इसका केन। केन नदी बुंदेलखंड पठार में गहरी घाटियां बनाती है। इसके कटाव से पन्ना क्षेत्र में सुंदर जलप्रपात और गॉर्ज बन जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना पठार कौन सा, जिसे कृषि, खनिज और संस्कृति तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है? सतपुड़ा पठार, बघेलखंड पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार। तो यह है मालवा पठार। मालवा पठार उपजाऊ काली मिट्टी, सिंचित कृषि, चूना पत्थर के भंडार, उज्जैन जैसी सांस्कृतिक नगरी के कारण कृषि, खनिज और संस्कृति तीनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।